और जब पूछते हैं तो कहते हैं भैया आईपीएल है, आपको लेना है ले लीजिए, नहीं तो आप जाइए। इस पर क्या कहना है? ये खाद जिले में तो कहीं नहीं है, ये अधिकारियों को सब मिली भगत है। जिस कंपनी से इनका वो हो जाता है तालमेल, उसी कंपनी की खाद ला करके बेचेंगे और बेचवाएंगे। और ये खाद इसलिए रोकते हैं कि जो दुकानदार हैं ऊंचे दामों पर किसानों को लूट रहे हैं, वो भी अपना बेच ले, वो भी कुछ लूट ले। नहीं तो इनको अधिकारियों को पता है कि खाद की आवश्यकता कब पड़ेगी, पानी की आवश्यकता किसान को कब पड़ेगी, इनको पता है, लेकिन समय से व्यवस्था करेंगे नहीं। अभी अगर धान किसान का पक गया होता तो किसी क्रय केंद्र पर कोई कहीं बोरा नहीं है, तो कहीं पंखा नहीं है, तो कोई कांटा नहीं है, कहीं लेबर नहीं है, ये स्थिति आ जाती है। इनको पता है, लेकिन समय से कुछ कोई व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। आज किसान को एकदम खाद की सख्त आवश्यकता है। खाद नहीं है जिले में, किसी सोसाइटी पर नहीं है। अगर कोई सोसाइटी पर हो तो मुझे आपको जानकारी तो मुझे बता दीजिए। सोसाइटी पर खाद है, लेकिन आईपीएल की डाई है। आईपीएल खाद अगर हमें पहले यही बताया गया था किसान गोष्ठी में हर जगह कि इफ्को की खाद डालो, लोकल खाद बंद करो, इफ्को की खाद डालो। इफ्को जब हम डालना शुरू किए तो उसमें फिर शासन वालों ने कह दिया कि नैनो डालो, आज कह आईपीएल डालो। जबकि हमको एक खाद पर विश्वास नहीं है, हम कभी इस पर इस्तेमाल नहीं किए हैं। अपना फसल क्यों बर्बाद करें? धान की फसल बर्बाद हो गई, गेहूं की भी बर्बाद कर दे। आखिर कारण क्या है कि इफ्को खाद नहीं है सोसाइटी पर? अब इफ्को खाद क्यों नहीं देते हैं? उसको मंगाने में इनके ऊपर कितना खर्च गिर रहा है। अब तो ये अधिकारी और सरकार यही बता पाएंगे कि क्या इफ्को की खाद लेने में इनको ज्यादा कठिनाई हो रही है। ये लोकल खाद बेचवा रहे हैं, जबरदस्ती किसानों को थोप रहे हैं, किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। किसान यूनियन क्या कर रही है? किसान यूनियन देख रही है। अभी थोड़ा सा किसान अपने किसानी में भी लगा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे। तहसील पे छेड़ेंगे या जिले पर, कहीं ना कहीं तहसील जिले पे ही छेड़ेंगे, देहात में नहीं कहीं बैठेंगे। आंदोलन करेंगे, जबरदस्त आंदोलन करेंगे हम लोग। इनको खाद अगर किसानों को नहीं मिलेगी तो मजबूरन आईपीएल डालना पड़ेगा। आईपीएल का भी मार्केट से सोसाइटी में बहुत अंतर नहीं है, तो क्यों लोग सोसाइटियों पर जाएंगे? तो फिर सोसाइटियों को क्या जरूरत पड़ेगी? हम कहीं सोसाइटी बंद कर देना है। सोसाइटी बंद कर दे तो किसान कोई ना कोई कदम करे। क्यों अपना सोसाइटी खोल के बैठे हैं? जब हमको प्राइवेट लेकर बोना है, प्राइवेट दुकान से लेना है, महंगा लेना है, ऊंचे दाम पर लेना है, हर जगह लूट की दुकान खुली है। अब किसान लूटा जाएगा तो हम जाकर लूटे जाएंगे। भैया हम अपना कहीं से लेकर बोलेंगे तुम क्या सोसाइटी खोल के बैठे हो, दुनिया भर का पाउंडरा, देश भर के कर्मचारी लगा के बैठे हो। सरकार दुगना रकम किसानों का करने की बात कहती थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। भैया देखिए, सरकार कही थी कि 2 गुना आमदनी कर देंगे, 15 लाख खाते में भेज देंगे। तो इसको तो अमित शाह जी ने कहा कि 15 लाख खाते में किसानों के कहां से जाएगा, ये तो जुमला होता है चुनाव में। तो हम लोगों ने उसको मान लिया कि हो सकता है नेता झूठ बोलते होंगे। अमित शाह जी ने जैसा कहा हम लोग ने मान लिया, भाई नेता झूठ बोलते हैं, जबकि हमारे गृह मंत्री महोदय कहे। और ये आमदनी 2 गुना कहां से होगी? अजय भैया आप ये बताइए। छुट्टे सांड, ये सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का ये आदेश है कि छुट्टे पशुओं को उठा के बंद किया जाए, लेकिन वो आदेश का पालन आप गाड़ी पर बैठ जाइए और मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखा दूं सकलिया से चंदौली के बीच में कितने छुट्टे पशु आपको रोड पे बैठे मिलेंगे। ये सरकार का वो आदेश, उच्चतम न्यायालय का आदेश का वो पालन पशु कर रहे हैं। अध्यक्ष जी एक सवाल, अभी किसानों का पानी से फसल व धान की बर्बाद हुई है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला, इस पर क्या कहना? सर मुआवजा सरकार, हमको लग रहा है कि सरकार मुआवजा अगर देना होता तो एक कोई एजेंसी से कोई अधिकारी को लगा करके सर्वे कराते, और जब सर्वे का समय आया तो लेखपाल हो गए हड़ताल पे। लेखपाल हो गए हड़ताल पे, आखिर सर्वे करेगा कौन? जो भी अगर हमारा सर्वे है, जो भी सर्वे हमारा जो सर्वे करेंगे, जो भी हमारी क्षति है उनके पोर्टल से रिपोर्ट जानी है। लेखपाल हड़ताल पर तो किसके पोर्टल से जाएगा? और कोई एजेंसी जांच करने वाली है नहीं। आप मानते हैं कि लेखपाल निश्चित ईमानदारी से काम कर रहे हैं? नहीं, ये तो मैं किसी गांव में गए हैं? बहुत गांव में, हर गांव हमारा ये चंदौली जिला छोटे मोटे छोटा गांव पूर्वा टेहरा मिला के 1462 है। लेकिन ऐसा ये हम नहीं कह सकते कि लेखपाल ईमानदारी से, अगर लेखपाल
ईमानदारी से काम करते तो न्यायालय में इतना मुकदमा पेंडिंग नहीं होता, हर गांव में विवाद नहीं होता। ईमानदारी से ये मैं नहीं कर सकता, ईमानदारी से पालन करेंगे। ईमानदारी से पालन कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। हर जगह दुकान खुला है, कोई टेबल के नीचे से ले रहा है, कोई टेबल के ऊपर से ले रहा है, कोई चाय की दुकान पे ले रहा है, कोई पिछवाड़े ले जाके ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है। हमारी मजबूरी है, हम गरीबों की मजबूरी है, किसानों की मजबूरी है कि हम दे रहे हैं, नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा। हमारी देना मजबूरी है। कहीं भी चले जाइए, थाने पर जाइए, कचहरी में जाइए, कहीं भी जाइए, सारे लोग मुंह बांध के एकदम गेट की तरफ ताकते हैं, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अरे अभी 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 मैं 4 दिन की घटना आपको जब भैया बता दूं कि एक चकिया में 151 में जमानत हुआ, 50,000 का बांड लगा, और फिर वो 3 दिन के बाद वो व्यक्ति गया और पुनः विवाद कर लिया, और फिर प्रशासन के लोग पकड़ के लाए और सुबह करीब 2 बजे लाए और शाम को 6-7 बजते बजते छोड़ दिए। अगर प्रशासन अगर चाहता तो 151 की जो कार्रवाई हुई थी, जो 50,000 का बांड था, उससे भरवाता तो आगे का विवाद फिर दोबारा नहीं करता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, पैसा दो, अपराध करो ना, क्या फर्क पड़ता है।